शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने की पूजा अर्चना, दुर्गाष्टमी की पूजा अर्चना कर फल किए वितरित। लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने का किया आग्रह। बिलासपुर में विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी की नीयत में खोट, कांग्रेस प्रदेश के प्रदेश वर्ग को ठिकाने लगाने वाली। नाहन में लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों में बड़ी सक्रियता, विनय कुमार गुप्ता ने दिया बड़ा बयान, कहा कांग्रेस और प्रदेश कर रही ठगी का काम। शिमला में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा ने दिया बयान, कहा जल्द घोषित होंगे बाकी 2 लोकसभा उम्मीदवार। शिमला में अलंकरण समारोह का आयोजन, अधिकारी और जवानों को किया गया सम्मानित, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के सभी शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिरों में शीश नवा रहे हैं। 8वें नवरात्र के मौके पर शिमला के काली बाड़ी मंदिर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी काली बाड़ी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और इस दौरान लेडी गवर्नर भी मौजूद रही और वहीं शिव प्रताप शुक्ल ने ये कहा कि देवियों के पूजन का समय है। पहले बेटियों की भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, लेकिन आज देश ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया है। बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे हैं और देवी ही महागौरी, सरस्वती, महालक्ष्मी है। उन्होंने कहा कि भारत से जो शक्तियां चलती हैं वो वसुदेव कुटुंबकम के नाम से विश्व की रक्षा करें। अष्टमी में स्वाभाविक रूप से सभी लोग प्रथम दिन और अष्टमी के दिन व्रत भी रहते हैं और ये दुर्गा की पूजा का व्रत है, संकल्प है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोग पहले भ्रूण हत्या इत्यादि कर दिया करते थे, इस नाते की बेटी है। आज देश ने यह संकल्प लिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसका परिणाम है कि आज बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आज बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर करके गेम में अपना स्थान बना रही हैं। आज बेटियां देखिए तो रिजल्ट आता है जब, तो बच्चों से भी अधिक प्रतिशत प्राप्त कर करके वो आगे बढ़ती हैं। ये व्रत सभी लोगों के लिए है। इसमें महालक्ष्मी है, महागौरी है, महासरस्वती है। इन सभी लोगों की संकल्प शक्ति समाज की रक्षा करे, भारत की रक्षा करे और ये पूरी तौर पर सिद्ध हो जाए कि भारत से जो शक्तियां चलती हैं और संपूर्ण विश्व की वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर जो है रक्षा करें। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 4 लोकसभा सीट में से 2 सीट पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, जबकि 2 सीट पर अभी भी प्रत्याशी तय नहीं हो पाए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शीघ्र 2 सीट पर प्रत्याशी का चयन कर लेगी और हाईकमान के समक्ष सर्वे की रिपोर्ट भी रखी गई है। जल्द बेहतर और जिताऊ प्रत्याशी मैदान में उतार दिए जाएंगे। मंडी से विक्रमादित्य सिंह को इस बार प्रत्याशी बनाया गया है और मंडी के लोगों का कांग्रेस को पहले भी आशीर्वाद मिलता रहा है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के भी मंडी से सांसद रहे हैं और अब विक्रमादित्य सिंह को भी मंडी की जनता का प्यार मिलेगा। और वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र को प्रतिभा सिंह ने चुनावी करार देते हुए कहा कि इससे पहले भी 2 चुनाव में बीजेपी ने लोगों से रोजगार, महंगाई को लेकर कई वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए। बहुत शीघ्र ही उसमें निर्णय होगा। विचार विमर्श किया गया, सभी लोगों ने अपने अपने विचार कांग्रेस हाईकमांड तक पहुंचाए हैं और अब उनका भी इस पे मंथन होगा, सर्वे रिपोर्ट आएगी और हम प्रयास कर रहे हैं कि सबसे बेहतर कैंडिडेट को हम मैदान में उतारें ताकि वो ये आने वाले लोकसभा के चुनाव पर अच्छे साबित हों और इसमें विजय का परचम लहराए। हिमाचल प्रदेश और खास करके मंडी पार्लियामेंट्री हलके के लोगों ने हमें बहुत प्यार और समर्थन दिया है। लेट वीरभद्र सिंह जी भी इस सीट पर
4 बार चुनकर आए थे। 3 बार मुझे भी लोगों ने मौका दिया। हमने बहुत सेवा करने का प्रयास किया और जो भी लोगों की दुख तकलीफ थी उसको दूर करने का भी हमने भरसक प्रयास किया। इस बार कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि एक नौजवान चेहरा उतारा जाए, तो उन्होंने विक्रमादित्य को इस सीट से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से मंडी संसदीय लोगों का हमें सदा साथ मिला है, उनका प्यार मिला है, हमने विपरीत परिस्थितियों में भी इस सीट को जीता है। आने वाले आगामी चुनाव में भी हम इसी तरह से मैदान में उतरकर लोगों की जन भावनाओं को समझते हुए काम करेंगे और इस सीट में विजय हासिल करके हम ये लोकसभा उनको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। शिमला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और जवानों के सम्मान में मंगलवार को आर्ट्रिक कमान में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। सेना मुख्यालय आर्ट्रिक कमांड में आयोजित वार्षिक अलंकरण समारोह के दौरान सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया और भारतीय सेना के प्रशिक्षण मानकों को बढ़ाने में उनके योगदान के लिए 5 अधिकारियों, 1 जूनियर कमीशन अधिकारी और 1 सैनिक को तकनीकी उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को जनरल ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड यूनिट प्रशंसा और 4 प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को वित्तीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने भारतीय सेना के 7 प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और जवानों के लिए अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाता है। Command, also known as ARTREC, is very unique and is different from other 6 operational commands of the Indian Army. Headquarters ARTREC was raised on 1st October 91 at Mau with mandate to ensure operational preparedness through institutionalized training of the Indian Army. It started with 2 training establishments, the Infantry School and Army War College. But the magnitude of ARTREC footprint has grown overwhelming today as 34 training establishments spread across the length and breadth of our country. The training canvas encompasses the conceptualization and implementation of training in 8 specialized fields, covering wide spectrum to include Agniveer training, officers pre-commission training, combat arms and combat sport arms training. शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दुर्गा अष्टमी की पूजा अर्चना कर फल वितरित किए और साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने देश की जनता को लोकतंत्र के महापर्व में वोट करने का भी आग्रह किया और साथ ही उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और कुछ सामाजिक कार्य पूरे न होने की वजह से मतदान का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान राष्ट्र के विकास के लिए और राष्ट्र हित के लिए बेहद जरूरी है। विशेष तौर पर युवा मतदाताओं से अनुरोध किया कि वो उत्साह के साथ मतदान करें। मैं जब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में था तो विक्रमादित्य मार्ग पर मेरा आवास था, उसमें मैंने शुरू किया था और देवी और देवताओं की कृपा है कि वह आज तक छूटा नहीं। तो अब की बार मैं गोरखपुर जाकर के नहीं कर पाया क्योंकि आचार संहिता के नाते मुझे लगा कि थोड़ा उचित नहीं है, तो हमने राजभवन में ही इसको किया और इसके साथ ही साथ कालीबाड़ी में भी जाकर करके वहां पूजन भी किया और वहां भी लोगों को नवरात्र का फल इत्यादि वितरित किया और पुस्तक दुर्गा सप्तशती का करके दिया।
ढालपुर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया के ही नेता हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी के समक्ष भी कई चुनौतियां हैं और लेकिन बीजेपी इन सभी चुनौतियों से निपटना जानती है और मंडी संसदीय क्षेत्र से भी बीजेपी के प्रत्याशी को ही जीत मिलेगी, जबकि धरातल पर उन्हें किसी भी बात की जानकारी नहीं होती। अगर कांग्रेस सच में अपने नेताओं को जिताना चाहती है तो वो यहां से फिर से सांसद प्रतिभा सिंह को ही चुनावी मैदान में उतारती है और साथ ही इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी अब प्रदेश में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के परिवार के राजनीति को खत्म करने में जुटी हुई है। सिंह के बारे में यही कहूंगा कि वो केवल मात्र मीडिया और सोशल मीडिया के नेता हैं और कभी उन्हें किसी गरीब की क्या समस्या, इन सब बातों की जानकारी नहीं। बड़े घराने में पले बढ़े एक महाराजा है। और बीजेपी के पूर्व महामंत्री एवं विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस पार्टी पर धावा बोलते हुए कहा कि महिला विरोधी तो केवल मात्र कांग्रेस पार्टी है और उनके वरिष्ठ नेताओं के बयान इस बात का सबूत देते हैं कि उनके मुख्यमंत्री एवं सरकार इस बात की पुष्टि करती है। अगर उनकी नीयत सही होती तो पहले से सरकार बनते ही ये प्रति माह 1500 रुपए महिलाओं को कांग्रेस सरकार देना शुरू कर देती और उनकी नीयत ही साफ नहीं थी, नीयत में खोट था। इसलिए जब वो सत्ता में आए तो उनका किया गया वादा पहली कैबिनेट में ही हम 1500 रुपए महिलाओं को देना शुरू कर देंगे, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। वर्तमान प्रदेश सरकार ने पुनः प्रदेश की जनता को और खासकर प्रदेश की महिलाओं को ठगने का काम दोबारा शुरू कर दिया। लोकसभा के चुनावों की घोषणा से 3-4 दिन पहले इस वर्तमान सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए एक और 1500 रुपए देने के लिए एक फॉर्म निकाला और कहा कि आप लोकसभा चुनाव में अब राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ने लगी है और आरोप व प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और इसी कड़ी में सिरमौर जिला बीजेपी ने नाहन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रदेश सरकार पर महिलाओं के पेंशन योजना को लेकर कई आरोप भी लगाए और बता दें कि प्रेस वार्ता की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता ने की। गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस और प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव को लेकर फिर से महिलाओं को पेंशन बारे में बरगलाने लगी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।